हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरी की एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा तो वही चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखना। आपके लिए वो क्या अपडेट है वो आपको बताऊँगा। जो कि 3 महीने का इंक्रीजमेंट किया गया है, तो वो किन-किन के लिए किया गया है और कौन-कौन इसका फ़ायदा ले सकता है और क्या चीज़ है और क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, किन फैसिलिटीज़ में ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदा देगी। ओके, याद रखना। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी कल लेटर जारी किया गया है। ये दोपहर के आसपास लेटर जारी किया गया है। मैंने शाम को देखा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने सोचा सुबह बना दूँगा। तो इसीलिए मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ। अपडेट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझना। उसके बाद ये लेटर के बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा यानी कि यहाँ से कुछ रिजल्ट से संबंधित थोड़ा-सा मैं बात करूँगा यानी कि, और वो भी मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। मैं गुजरात से संबंधित कुछ बात करूँगा और दिल्ली के ऊपर यानी कि। तो क्या चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी है, मतलब वैसे तो सबके ऊपर में बात करनी है कि एक चीज़ बताना है आपको यहाँ पर कि एक बच्चा है मुरैना से, मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, मुरैना वहाँ से। तो उनके साथ मेरी पहले भी बात होती रहती थी ना कि, तो दोबारा भी बात की, उस बच्चे ने मुझसे बताया कि सर ऐसे-ऐसे ये कंडीशंस हो गई हैं। मैं आपको यही बताऊँगा, ये चीज़ आपसे भी गलती ना हो तो ये मत करना ऐसा काम, इससे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। उस बच्चे को जॉइनिंग के टाइम पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, याद रखना इस बात के लिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और पहले वो लेटर दिखाता हूँ आपको, उसके बाद बताऊँगा। देखिए, तो वो है दोस्तों ये लेटर, मैंने इसे रीड कर रखा है। आपको मैं लिंक इसका नीचे दे दूँगा, आप आराम से रीड कर लेना। मेरी बात समझना, आराम से रीड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एसआर सेक्शन, डाक भवन, न्यू दिल्ली, 17/3/2021 लिखा दिख रहा होगा आपको यहाँ से। ये सारी चीज़ें आपको समझ में यहाँ से आ रही होगी। ओके, याद रखना। ऑफिस मेमोरेंडम, याद रखना ये चीज़। तो क्या चीज़ है वो, तो सब्जेक्ट देख लेते हैं किसके बारे में क्या है। देखिए, एक्सटेंशन ऑफ डिपार्टमेंटल फैसिलिटीज़ एंड, लिखा है ना, कॉन्फ्रेंसेस एट ऑल लेवल्स। समझ में आएगा आपको। एक्सटेंस यानी कि जो चीज़ें एक्सटेंड की गई हैं ना, बढ़ाई गई हैं, यानी कि वो क्या है डिपार्टमेंटल में, यानी कि जो डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज़ यानी सुविधाएं जो हमारी हैं, वो इंक्रीमेंट किन किन में किया गया है वो आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो पहले आपको ये दिखा देता हूँ, आप आराम से खुद से रीड कर लो। मैं आपको सुनाता हूँ आराम से, मैंने पूरा पढ़ रखा है, आप आराम से खुद भी इन्हें देख लेना। ओके, तो याद रखना, मैं आपको यहाँ से अब समझा के चलता हूँ कि ये चीज़ जो मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, तो किन के लिए हुआ, क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूँ। आप जैसे कि मतलब डाकखाने में या कहीं पे काम कर रहे हो, मेरी बात समझना ना कि यहाँ से, तो वो क्या है कि आपको वहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही थी, याद रखना, तो यहाँ पर अब क्या कर दिया गया, 31/3/2021 से लेकर के, मेरी बात समझना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज़ 31/3/2021 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो वो कब तक होगा, अब 30/6/2021 तक आपको उसकी सुविधाएं और मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है मेरे, वैसे क्या मान चलिए आप रिटायरमेंट हो, आपको पेंशन मिल रहा है या कुछ भी है, अगर आप यानी कि 31/3/2021 तक रिटायर हो रहे हो, तो आप अब किए जाओगे 30/6/2021 तक। मेरी बात समझना, आपको कोई चीज़ जैसे भत्ता वगैरह कुछ ही मान चलिए कि जो सुविधाएं फैसिलिटी दी जा रही है डाकखाने में, अगर आपको यानी कि 31/3/2021 तक मिल रहा होगा, वो आपको कब तक दिया जाएगा, 30/6/2021 तक। यानी कि ये इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 3 महीने और बढ़ा दिए गए हैं हर उसमें। यानी कि आप जीडीएस में एम्प्लॉइज़ हो या भावी, यानी जितने भी, यानी कि अब भाभी तो उनका ये है कि उनको कुछ हुआ नहीं है अभी, तो उनको तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, जो प्रेज़ेंट में काम कर रहे हैं। मेरी बात समझे ना, जो प्रेज़ेंट में काम कर रहे हैं उनके 3 मंथ्स का उन्हें इंक्रीमेंट मिला है। आपको चाहे किसी भी सुविधा का इसके बीच में लाभ मिल रहा हो, इन 3 महीनों के बीच में आपको वो 3 महीने एक्स्ट्रा दिए जाएँगे। याद रखना, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, चलिए ये तो हो गई हमारी इससे संबंधित। आपको मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी, और नहीं तो अगर आपको डाउट है तो आप आराम से खुद रीड कर लीजिए। मैंने कर रखा है वही चीज़ इसमें दी है, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, वापस चलता हूँ साइड पर, और आपको बताऊँगा क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जो हमारे भावी आई मीन एम्प्लॉइज़ हैं जो हमारे जीडीएस के, उनके लिए। तो मैं चलता हूँ वापस साइड पर। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, मुरैना से एक बच्चे ने मुझे बताया था, और सचिन नाम है उनका, याद रखना, सचिन नाम है, सचिन जोशी नाम है, पता नहीं कुछ ऐसा ही है, सचिन नाम है, पता नहीं सचिन के नाम से है। तो उन्होंने यही कहा था, मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम्स हुई क्या है उन्हें, मतलब कि वो बता दूं आपको। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार, यानी कि उनकी, यानी कि ये काफ़ी टाइम से है, तो मैंने पहले भी उनसे, मुझे जब स्टार्टिंग हुआ था ना, तब उन्होंने बताया सर ये प्रॉब्लम्स हो रही है। मैंने सोचा यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब हम समस्या समाधान हो गया होगा, लेकिन दोबारा फिर बताया कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, इसी वजह से, यानी कि क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ तो मैं क्या नहीं है, क्या दिक्कत होने वाली अभी ये, लेकिन मेरी ये पता नहीं है। उन्होंने कहा है कि संशोधन हो सकता है, अब देखते हैं क्या संशोधन हो सकता है उनका, वो तो वही जाने।
इनके बारे में यानी कि तो मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं करना है। देखिए, जैसा कि आपको मान चलिए अभी आप जो फ़ोन नंबर वगैरह लगाते हो ना, ये फ़ोन नंबर वगैरह और ईमेल आईडी वगैरह जीमेल, वो आपको मानता हूँ रिज़ल्ट तक कोई दिक्कत ना दे। लेकिन वेरिफ़िकेशन के टाइम पे आपका ये जॉब, ये मान चलना जॉब जा सकती है आपकी इससे, और वो क्या है क्या नहीं आपका जो इंटीमेल लेटर है वो आपको उसी के माध्यम से पता पड़ता है, या मोबाइल नंबर हो या आपकी जीमेल आईडी हो। जब आप वहाँ जॉइनिंग करोगे उस टाइम पर भी ये मतलब यानी कि जो मतलब वेरिफ़िकेशन वेरीफ़ाई करते हैं नंबर वगैरह फिर आते हैं, तब भी वो चाहिए, यानी कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये तो एक फ़ोन नंबर की बात हो गई। और क्या समस्या बनती है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बात की थी कास्ट सर्टिफिकेट की, कास्ट वाले की। ये कास्ट वाला बहुत दिक्कत कर रहा है, यानी कि मैं आपको बताऊँ तो कुछ बच्चों के पहले एमपी में क्या थे, जो 2019 की भर्ती थी हमारी, उसमें 2019 वाली, यानी कि तो उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने केवल हमारे जो स्टेट वाले थे उन्हीं सिलेक्शन ले लिया था कुछ बच्चों का, और हुआ भी था, जो होंगे अगर सुन रहे होंगे वीडियो को उन्हें पता होगा। लेकिन अब क्या कर दिया इन्होंने का सेंट्रल का, जैसे कि कुछ बच्चों के मैंने सुना है बच्चों के मुँह से कि कुछ बच्चों के स्टेट की से ही सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उन्होंने वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जॉइनिंग के टाइम पर, वो उन पर कास्ट का सेंट्रल का मांग रहे हैं। याद रखना, जॉइनिंग के टाइम पर उनसे सेंट्रल का मांगा गया है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ भाई अपनी ध्यान से रखिए, वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे कि सेंट्रल का हो गया तो आप सेंट्रल का ही बनवाइए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सेंट्रल की जॉब है, ऑल इंडिया, ये पता है आपको, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो भाई उसमें सर्च वो सेंट्रल का ही लगना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपकी समझ में आई होगी अच्छे से। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।